Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Stars in Messenger 777 Tarot. और मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कार्ड एंड पिक योर इनिशियल रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल पर। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि विद इन 2 months 22 डेज 2 months 22 डेज के अंदर आपके लाइफ में दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। और कौन से दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं विद इन 2 months 22 डेज, यही आज मैं आप लोगों के लिए रीड करूंगी, डिवाइन से पूछूंगी। राइट तो इस रीडिंग को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 इज दिस द फूल कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस द सन कार्ड, कार्ड नंबर 3 इज दिस द मजिशियन कार्ड। ठीक है, यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेक्शन भी मिल जाएगा जहां पर जाकर आराम से कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगी कि इस रीडिंग को देखने के लिए आप कार्ड से ही इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें। ठीक है, अच्छे से रिजोनेट कर पाओगे, अच्छे से एक्यूरेट हो पाएगा रीडिंग। अगर आपको एट ऑल नहीं हो रहा है, कार्ड से सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो एट ऑल, तो जाकर आप इनिशियल चेक कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनिशियल दे के रखा है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। आपकी इनिशियल के हिसाब से आप ग्रुप चूज कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप कार्ड से चूज करो इस रीडिंग को। ठीक है, अभी आपके ऊपर है। ठीक है, तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं आज डिवाइन आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने द फूल कार्ड चूज़ किया है, कार्ड नंबर 1, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोगों ने इनिशियल के हिसाब से चूज़ किया है इस ग्रुप को, जो भी इनिशियल्स नीचे दिए गए हैं विथ कार्ड नंबर 1, देन यस दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। और यहाँ पर क्या देखूंगी मैं आप लोगों के लिए कि आने वाले 2 months, विद इन 2 months 22 डेज के अंदर दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आपके ज़िंदगी में होने वाली हैं। और वो कौन से इम्पॉर्टेंट 2 इवेंट्स होने वाले हैं वही मैं यहाँ पर चेक करूँगी। ठीक है, उसके ऊपर क्या गाइडेंस आ रहा है वो भी हम देखेंगे। तो 2 इवेंट्स हम 2 टैरो से चेक करेंगे। सबसे पहले एक इवेंट चेक कर लेते हैं विद इन 2 months 22 डेज। ठीक है, 2 months 22 डेज देखते हैं। विद इन 2 months 22 डेज मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लाइफ में 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या होने वाला है डिवाइन, प्लीज़ इसमें से बता दीजिए। फॉर माई कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स विद इन 2 months 22 डेज कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। ओके, 10 of Wands, ठीक है, तो बहुत बर्डन हो। अच्छा ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ यहाँ पर द डेविल। ठीक है, चलो ओके, उसके बाद मैं यहाँ से देखूंगी नेक्स्ट इवेंट क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। चलिए, ठीक है, इसको मैं इधर ऐसे रखती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट क्या होने वाला है मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लाइफ में विद इन 2 months 22 डेज। ओके, ठीक है, मैं ऐसे रखती हूँ। ठीक है, जस्टिस, ओके,
बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। ठीक है जी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो पहला इवेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रखा है चीज़ें। ठीक है, हो सकता है कि आप कमिटमेंट इशू से डील कर रहे हो, मतलब आपके जो पार्टनर है वो कमिटमेंट नहीं देते हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है आपके कनेक्शन के। ठीक है, जो भी रीज़न है, जिस भी रीज़न की वजह से काफ़ी आप बर्डनड हो अपने पर्सनल लाइफ या फिर लव लाइफ को लेकर। ठीक है, काफ़ी बर्डन मैं यहाँ पर आपको देख पा रही हूँ लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत दे रहे हो, दूसरे साइड से ना ही दिया जा रहा है, ना ही वो दे रहे हैं आपको, ना ही वो समझ रहे हैं आपको, ना ही वो प्यार आपको मिल रहा है, ना ही वो फैमिली को मना पा रहे हो। कुछ ना कुछ इशू ज़रूर आ रहा है जिससे जो प्यार आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि सिंगल्स भी हो सकते हैं कि आप एक ट्रू लव, एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर ढूंढ रहे हो, लेकिन वो वेवलेंथ किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, जो वेवलेंथ मैच करना चाहिए वो वेवलेंथ मैच नहीं कर रहा है, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि कब मेरा जो सिंगल स्टेटस है, रिलेशनशिप स्टेटस, वो चेंज होगा, लेकिन उसके लिए जो एक अच्छा खासा या फिर जो मन पसंद का जो पर्सन है वो नहीं आ रहा है आपके लाइफ में। ये काफ़ी हो रहा है। तो ये जो स्टेटस है ये बदलने वाला है। ठीक है, विद इन 2 months 22 days आपके लव लाइफ में इन इक्वलिटी चेंज होने वाली है। ये स्टेटस इक्वल गिव एंड टेक आप देखने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये देख पा रही हूँ कि जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स उनको अपने लाइफ में एक कोई अच्छा खासा प्रपोजल मिलने वाला है, कोई इंसान से आप डील करने वाले हो जिसके थ्रू आपको इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रिस्पेक्ट, जैसा आपने मांगा था वैसा ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर बात यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन की भी है तो भी विद इन 2 months 22 days होने वाली है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है आपके लव लाइफ में जो कि हो रही है। ठीक है, वो ये है कि आपके लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आप देखने वाले हो। आपके लव लाइफ से बर्डन एंड हो रहा है, आपके लव लाइफ से इन इक्वलिटी एंड हो रही हैं, आपके लव लाइफ में लव चल के आ रहा है। ठीक है, जिससे भी आपको लव चाहिए था और वो लव नहीं मिल रहा था कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, कोई थर्ड पार्टी हो, कार्मिक साइकिल हो। ठीक है, अगर आप सिंगल भी हो तो भी बात आगे नहीं बढ़ रही थी कार्मिक फेज की वजह से, हो जो भी बात है। ठीक है, वो डिले एंड हो रहा है एंड वो जो पर्सन है वो चल के आपको प्यार देने वाले हैं। ठीक है, तो लव लाइफ की जो अब तक की जो स्टेटस है वो अचानक से बदलने वाली है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट एक इवेंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इवेंट। आपको आपके लाइफ में ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, विद इन 2 months 22 days द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज यू आर डीलिंग विथ ऑप्शंस। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लव लाइफ में, आपके ईदर आपके लव लाइफ में और करियर में ऐसा नहीं बोलूँगी। ठीक है, रैदर मैं ऐसे बोलूँगी आपके हर एक एस्पेक्ट में आपको ऑप्शंस दिखेंगे। जो भी आप करने के बारे में सोचोगे वहाँ पर भगवान आपके सामने चॉइसेस रख देंगे। तो हो सकता है यहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि एक ही रास्ता दिखाओ ना भगवान, क्यों इतने सारे रास्ते आप दिखा रहे हो, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसीलिए दिए जाएंगे ताकि आपके डिसिसिव पावर को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन होगा ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज ऑप्शन के साथ आप डील करोगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला ही जा रहा है कि ऑप्शन आपको ही चूज करना है, इंट्यूजन को यूटिलाइज करके, हार्ट, दिल की बात सुन के। ठीक है, दिल को पूछना है, दिल से पूछना है कि क्या करना है, किस तरफ जाना है। दिल आपको रास्ते दिखाएंगे,
इंट्यूजन से पूछना है, ठीक है। बट ऑप्शंस एंड चॉइसेस से आप डील कर रहे हो, हर एक कदम कदम पे चॉइसेस मिलेंगे आपको, ठीक है। आप अगर एक कुछ मांग रहे हो तो वहां पर भगवान आपको 2-3 भेज देंगे और वहां पर खुश तो रहोगे ही ऑफकोर्स, ठीक है। ये खुशी की ही बात है कि एटलीस्ट दरवाजे तो खुल रहे हैं, क्योंकि अगर दरवाजे ही अनलॉक नहीं हुए तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। लेकिन यहाँ पर बात है कि एक नहीं, एक से ज्यादा ही अवेलेबल हो रहे हैं और वहां पर आपको बोला जाएगा कि अभी आप चूज कर लो। तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंडिसिसिव महसूस हो, थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि कौन सा चूज करूं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक्शन लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगा सकते हो। लेकिन यस, नेक्स्ट इवेंट इज ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी किसी के लिए ये भी देख सकती हूँ कि लव लाइफ में अभी तक शायद कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन लव लाइफ में भी आपको किसी से सॉरी मिल रहा है, साथ ही साथ कोई पास्ट पर्सन भी लौट कर आ रहे हैं एक्स सॉरी के साथ, साथ ही साथ आप न्यू पर्सन से भी डील कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर हो रहे हो आप कंफ्यूज्ड, फाइन। आप हो सकता है कि किसी एक पर्सन के ऊपर अभी फोकस्ड हो, लेकिन कमिंग 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स 22 डेज आपके सामने रिश्ते भी आ रहे हैं, ठीक है। आपके घर वालों से भी हो सकता है कि बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, तो वहां पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। आप घर वालों को मनाना चाहते हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, वो भी होता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ पे एंटर कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शंस के साथ आप डील कर रहे हो एंड दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट। और ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ में नहीं, हर एक एरिया पर आप डील कर रहे हो, ठीक है, लव लाइफ को, क्योंकि भगवान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपने बहुत जिंदगी में बहुत देखा है, बहुत झेला है, ओके। अभी भगवान आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। भगवान आपको वो जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाहते हैं और इसीलिए भगवान आपको 2-4 ऑप्शंस देना चाहते हैं। वहां से आप ही चूज कर लो आपको क्या चाहिए, ठीक है। सी नंबर 1 इवेंट तो है ही, आपके लव लाइफ में एक ब्लेसिंग आ रही है, जो आपको चाहिए था वही होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। कोई अगर ऑलरेडी आप सिंगल हो तो कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली प्यार आ रहा है, आपके जिंदगी में प्यार आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आ रही हैं। लव लाइफ को लेकर जो बर्डन आप फील कर रहे थे विद इन 2 मंथ्स 22 डेज आपको दिखेगा कि वो बर्डन धीरे धीरे जैसे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे जैसे आपकी लव लाइफ आपके हिसाब से चल रही है। एंड द नेक्स्ट इवेंट इज दिस ऑप्शंस। आपके लाइफ में आप बहुत सारे ऑप्शन से डील करोगे, लव लाइफ को लेकर भी है, करियर को लेकर भी है, हर एक एस्पेक्ट में आप ऑप्शन से डील करोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप आने वाले 2 मंथ्स 22 डेज में देखने वाले हो। सो बी प्रिपेयर्ड गाइज, ठीक है। डिसिसिव पावर को स्ट्रांग बना लो, क्योंकि 2 मंथ्स 22 डेज में ये आपके जो डिसिसिव पावर है वो आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। देखते हैं आपको यूनिवर्स से क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं फॉर दिस 2 इवेंट। सबसे पहले हम इवेंट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इवेंट नंबर 1 के लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं। ओके, माइंड, lovers, beautiful mind, lovers and oracle card please divine। गोइंग विद द फ्लो, तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो 2 मंथ्स 22 डेज का जो स्पैन है, इसमें आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है। आप खुद से प्यार करें, ठीक है। ये जो लवर्स का कार्ड है ना, ये कहा जा रहा है आपसे कि आप खुद से प्यार करें, ठीक है। ये जो बर्डन, ये जो माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, बहुत कुछ, आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं माइंड आपको कंट्रोल कर रही है, नेगेटिव थिंकिंग आपको कंट्रोल कर रही है, ओवर थिंकिंग, स्टक फीलिंग, ये सब कुछ आपको डोमिनेट कर रही है। इससे आपको दूर आना है। कैसे दूर आओगे? खुद के साथ टाइम स्पेंड करके, खुद से प्यार करके, और एंड इस पर बिलीव करके, इस रीडिंग पर बिलीव करके कि येस ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन माय लव लाइफ विद इन 2 मंथ्स 22 डेज। तो इसके लिए अभी से सेलिब्रेट करना है मुझे खुद के साथ। खुद को डेट पे लेके जाओ, खुद को गिफ्ट दो। जो प्यार आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, वो प्यार पहले खुद से करो। दिस इज द कार्ड फॉर यू, ठीक है। एंड रिलैक्स रहो, गो विद द फ्लो, रिलैक्स रहो। आप प्रोसेस में हो, ठीक है, आपको जहां पर होना चाहिए वहीं पर हो, यू आर इन द प्रोसेस। आप फ्लो में रहोगे तो धीरे धीरे देखोगे कि आप बिल्कुल डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हो, ठीक है। सो इस इवेंट के लिए गाइडेंस ये है कि खुद से प्यार करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो, मेडिटेशन से हो,
चैंटिंग से हो, ठीक है, मंत्र से हो, स्पिरिचुअलिटी कोई भी वेज आप अपना लो स्पिरिचुअलिटी की, ठीक है, उससे हो, लेकिन माइंड को कंट्रोल करना है, खुद से प्यार करना है एंड फ्लो में रहना है। ओके, जल्दबाजी करके इधर उधर भाग के कुछ भी फायदा नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन, जहां पर आप हो अभी सही जगह पर हो। ओके, पॉजिटिविटी मेंटेन करना है, पॉजिटिविटी। चलिए अभी देखते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, मतलब सेकंड इवेंट के लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहती है। वी आर द वर्ल्ड, ओके। पॉलिटिक्स, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, ओके। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहती हैं कि ये जो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, ठीक है, इसको लेकर ना ही इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेना है, ना ही इतना ओवर थिंकिंग करना है कि एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑप्शंस हाथ से निकलता चला जाए, ठीक है। आपको बैठना है, आपको एक्सप्लोर करना है हर एक ऑप्शन को, अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है हर एक ऑप्शन के ऊपर, और उसके बाद डिसाइड करनी है, आगे बढ़नी है। जल्दबाजी करोगे तो गलत ऑप्शन चूज कर लोगे, ठीक है। ये दिए जा रहे हैं ये ऑप्शंस आपकी जिंदगी में, ताकि आपके जो डिसिसिव पावर है, आपके जो ऑप्शन चूज करने का जो तरीका है वो आप समझ जाओ, इंसान की जो परख है वो करना आप सीख जाओ, ठीक है। ये सब कुछ सिखाने के लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे। ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर यू डियर, ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। तो बैठ के सोच के अच्छे से आपको आगे बढ़ना है। ऑप्शंस कौन सा, वो अपॉर्चुनिटी कौन सा, वो ऑप्शन ग्रैब करना है, ये बैठ के सोच के आपको आगे बढ़ना है। एंड ये जो भी कुछ प्रोसेसिंग करोगे आप, बैठना है, सोचना है, ऑप्शन ग्रैब करना है, इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस को गैदर करो। पास्ट को भूलना नहीं है। आपने लोगों को फॉरगिव किया है, सिचुएशन को फॉरगिव किया है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, लेकिन फॉरगेट तो नहीं किया है ना, करना भी नहीं है। तो उनको, उस एक्सपीरियंसेस को याद करो कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे आप आगे बढ़े थे, क्या कुछ सोच के आगे बढ़े थे और वहां पर क्या हुआ था, तो फिर से वो गलती दोहराना नहीं है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लाओ, सोचो, बैठो, ठीक है, और जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। जो भी ऑप्शंस हैं उसको लेकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके लिए कि कुछ ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे आपको जिनसे आप अबांडेंट हो सकते हो, ठीक है। आपको आगे, सिर्फ आगे बढ़ते हुए आप खुद को देखोगे, लेकिन जल्दबाजी किया तो ऐसे भी ऑप्शन को आप ग्रैब कर सकते हो जो पॉइजनस हैं, जो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच के आपको, बैठ के देख के सोच के आपको ग्रैब करनी है। फाइन, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ। आपके अंदर विजडम है, आपने एक्सपीरियंसेस गेन किया है, ओके। आप इंट्यूटिव हो, आप मिनी यूनिवर्स हो, तो आप इंट्यूजन की बात सुने, आप दिल की बात सुने, आपको आपका जो दिल है वही आपको आगे गाइड करने वाली है, ठीक है। वंडरफुल 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 कार्ड। चलिए लास्टली हम इधर से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है, फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओपन कम्युनिकेशन, ओके। तो कम्युनिकेशन आपको मिलने वाली है, एंड साथ साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि जब भी आप ऑप्शंस के आमने सामने हो रहे हो, कम्युनिकेट करें, ठीक है। आप एक्सप्लोर करें ऑप्शंस को, तो ही जाकर आप समझ पाओगे कि कौन सी वो चीज़ है जो आपके लिए सही है। फाइन, एंड दिस इज ऑल्सो अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट कम्युनिकेटिंग विथ योर सेल्फ, ठीक है। खुद के इंट्यूजन के साथ, दिल के साथ ऑलवेज कम्युनिकेट करते रहो कि वो क्या बोल रही हैं। आपका जो दिल है वो आपको कैसे गाइड कर रहा है, क्या कुछ बोल रहा है, वो तभी आपको सुनाई देने वाला है जब आप मेडिटेट करोगे, सेल्फ टॉक करोगे, ठीक है। आपके अंदर बहुत विजडम है, आप उन विजडम को व्हाट टू से यूटिलाइज करें, ठीक है। आप बैठे मेडिटेटिव स्टेट में विजडम को यूटिलाइज करें, आपको आगे का रास्ता दिखने वाला है, ओके। एंड जो आप सीख कर रहे हो, जो आंसर आप ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, वो आंसर आपको मिलने वाला है विद इन 2 months 22 days, ठीक है।
और एक कार्ड। एंसेस्टर स्पिरिट्स आपके साथ रहेंगे, ठीक है। विद इन 2 months 22 days ये जो सब कुछ हो रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ऑप्शंस के साथ डील करो। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये कार्मिक पैटर्न हील हो रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में एक कार्मिक पैटर्न हील हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यू कैन एक्सपेक्ट मिरेकल्स। ओके, जो भी हो रहा है ये मिरेकल की तरह ही फील होने वाली है गाइज आप लोगों को। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, ओके। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि जस्ट बिकॉज एक कार्मिक पैटर्न जो है वो एंड हो रहा है, तो इस दौरान ना आपको गुड कर्मा कलेक्ट करनी है, ठीक है। और कैसे कलेक्ट करोगे? लोगों की मदद करके, ठीक है, हील करके। अगर आप हीलिंग फील्ड में हो तो लोगों को हील करो, ठीक है। अगर हो सकता है कि बातों से भी आप किसी को हील कर सकते हो, करो वो। किसी की दुख भरी कहानी सुन के उनको हल्का महसूस करवा सकते हो तो करो वो, ठीक है। मतलब आपको पॉजिटिव ऑरा स्प्रेड करनी है, ठीक है। आपको खुशियाँ स्प्रेड करनी है, आपको हील करनी है, हेल्प करनी है। भूखे को खाना खिलाओ। अगर कोई नीडी पर्सन आपके सामने आ रहा है तो उनके नीड्स को समझो और जितना हो सके खुद से हेल्प करो, ठीक है। तो आपको गुड कर्मा कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। फाइन, एंड बी इन दिस एनर्जी, फॉरगिवनेस एनर्जी, ओके। विद इन 2 months 22 days आपको फॉरगिव करनी है पास्ट की एनर्जी को, लेकिन फॉरगेट नहीं करनी है। एक्सपीरियंसेस की तरह यूज करो उसको, लेकिन लोगों को, चीज़ों को, सबको फॉरगिव करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब गाइज? अगर आप लोगों ने द सन का कार्ड चूज किया है, कार्ड नंबर 2 को, विथ द इनिशियल्स, अगर आपने इनिशियल को चूज किया है, कार्ड को नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के अगर इनिशियल को चूज किया है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पर मैं देखूंगी आपके लिए कि विद इन 2 months 22 days के अंदर आपकी जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। कौन से 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप देखने वाले हो विद इन 2 months 22 days, राइट। तो 2 इवेंट्स मैं 2 टैरो डेक से चेक करने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट इवेंट चेक करूँगी, ठीक है। दोनों में से एक कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं विद इन 2 months 22 days मेरे कार्ड नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लाइफ में। Okay, the Fool, 6 of Cups, Knight of Wands, beautiful. Bottom of the deck है 10 of Swords, okay. And event number 2 देखते हैं। Event number 2, okay. 7 of Pentacles, Judgment, 4 of Wands, bottom of the deck है 10 of Wands, beautiful। यहाँ पर है 10 of Swords, यहाँ पर है 10 of Wands, wonderful। ओके, तो सबसे पहला इवेंट है न्यू बिगिनिंग, ठीक है। विद इन 2 months 22 days आपको उस एरिया में न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा जिस एरिया में आप काफ़ी ज़्यादा
फाइट कर रहे हो कुछ हासिल करने के लिए, ठीक है। या फिर रिसेंटली कुछ एंडिंग देखा है, हो सकता है ये लव लाइफ को लेकर हो कि सेपरेशन हुआ है, ठीक है। या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं, अभी तक सेपरेशन नहीं हुआ है लेकिन चीज़ें खराब हो रही हैं, ओके। या फिर बहुत टाइम पहले ही सेपरेशन हो गई हैं किसी की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, बात जो भी है, ठीक है। एंडिंग मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। लॉसेस हो सकता है करियर में, कोई लॉसेस, या फिर कोई जॉब छूट गई है, कहीं पर आपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम में आप वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए आप, या फिर कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए आप, ठीक है। तो किसी तरह का एंडिंग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपने फाइट बहुत किया था, उसके लिए, उस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है। ये आपको पता है किस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हो, लेकिन इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट हो, काफ़ी भगवान से आपने मांगा है, काफ़ी मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, काफ़ी कुछ, राइट। तो उस एरिया में आपको मिलने वाली है एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग आप उस एरिया में देखने वाले हो, जो भी आपने मांगा है उस हिसाब से आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। एक भगवान से वो कप आपको मिलने वाला है। तो एक न्यू बिगिनिंग मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हो, चाहे ये करियर हो, चाहे ये लव लाइफ हो, यस, एक न्यू बिगिनिंग आपको उस एरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसा न्यू बिगिनिंग ऐसा नहीं होगा कि वो उस न्यू बिगिनिंग से आपको खुशी नहीं मिल रही है, उस न्यू बिगिनिंग से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, नहीं। उस न्यू बिगिनिंग से आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, उस न्यू बिगिनिंग से आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, उस न्यू बिगिनिंग से आपको एक फिर से एक पैशन सा महसूस होगा कि नहीं, मुझे 100% देना है, फिर से आगे बढ़ना है, ठीक है, मुझे रिस्क लेनी है फिर से, क्योंकि भगवान ने मुझे ये चांस दिया है। सो यू सी, मुझे वो सेकंड चांस, यस, न्यू बिगिनिंग से अच्छा अवार्ड मुझे मिल गया है अभी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट, नंबर 1 इंपॉर्टेंट इवेंट जो होने वाला है वो है सेकंड चांस मिलने वाला है आपको, ठीक है। जहां पर ये एंडिंग देखा है आपने, वहां पर सेकंड चांस आपको मिलने वाली है, ठीक है। और उस सेकंड चांस को मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं जी जान लगाकर उस सेकंड चांस को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। आप भी पीछे नहीं हट रहे हो, आप भी ऐसे नहीं सोच रहे हो कि नहीं ठीक है फिर से फेलियर मिलेगा, क्या ही होगा, नहीं। आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही फील कर रहे हो कि नहीं, सेकंड चांस मुझे भगवान ने दिया है, तो अभी तो जी जान लगाकर खुद से एफर्ट लगानी है, ठीक है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट इवेंट, मैं ये किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ही सही, लेकिन किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत स्पेसिफिक मैसेज होने वाला है ये, ठीक है, कि शादी हो रही है ठीक है। नंबर 2 इवेंट में मैं शादी देख पा रही हूँ किसी किसी के लिए। नंबर 2 इवेंट में मैं किसी किसी के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप कंसर्न हो, आप वही मैसेज लीजिएगा, ठीक है। अगर आप शादी के लिए कंसर्न हो तो शादी ही लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि विदिन 2 मंथ्स 22 डेज, क्योंकि आपके घर वाले रिश्ते ढूंढ रहे हैं, या फिर आप भी मना रहे हो घर वालों को रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, कि आपकी रिलेशनशिप मान जाए, फैमिली मान जाए रिलेशनशिप को लेकर, अगर बात यह है तो ये फैमिली मान भी रही हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, फैमिली मान भी रही हैं, ठीक है। एंड शादी भी हो रही है, ठीक है, शादी के डेट्स एंड ऑल सब कुछ फिक्स हो रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। ये सेलिब्रेशन शादी के हिसाब से हो सकता है, ये सेलिब्रेशन प्रेगनेंसी के हिसाब से हो सकती है, कि आप कंसीव कर रहे हो, प्रेग्नेंट हो रहे हो, मदरहुड में आ रहे हो, ठीक है। और इसी वजह से आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कुछ हैं चीज़ें आप लोगों के लाइफ में जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। कुछ हैं जो जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, ठीक है। आप वो होने के लिए बहुत इन्वेस्ट करो, वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करो कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो डिवाइन टाइमिंग आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है, कि एक सेकेंड चांस दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, सेकेंड इज डिवाइन टाइमिंग आ रही है आपके लिए। तो इस डिवाइन टाइमिंग में आप जो भी करोगे, जो भी कदम लोगे, वही सक्सेसफुल होने वाला है। आपके स्ट्रगल्स एंड हो रहे हैं, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो लेकिन आपको मिल नहीं रही है कहीं भी, ठीक है। आप बस ट्राई कर रहे हो लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है, तो डिससेटिस्फाइड हो रहे हो, स्ट्रगल्स जैसे खत्म नहीं हो रही है, बर्डन सा लग रहा है ये चीज़ आपके लिए अभी, ठीक है। ये बर्डन खत्म हो रहा है, जो भी आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल रहा है, ठीक है। आप जिस भी चीज़ की तरफ देख रहे हो वो चीज़ आपके हाथ आ रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कोई जॉब ऑफर हो सकता है किसी किसी के लिए,
ठीक है। कोई अब्रॉड सेटलमेंट ऑफर हो सकता है, ठीक है। आप स्टूडेंट हो सकते हो और अब्रॉड जाने के लिए आप कोशिश करो, ये हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ के लिए आप इंतजार कर रहे हो और मेहनत आपने किया है, इन्वेस्ट आपने किया है, कर भी रहे हो, सेलिब्रेशन आ रही है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज हियर, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी ऑन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट कि डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। सेलिब्रेशन, डिवाइन टाइमिंग मतलब ही है सेलिब्रेशन। क्यों डिवाइन टाइमिंग का मतलब है सेलिब्रेशन? क्योंकि डिवाइन टाइमिंग में वो सब कुछ हमको मिलता है जो हम आस लगाकर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो योर डिवाइन टाइमिंग इज कमिंग विद इन 2 months 22 days, ठीक है, जिसमें आपका डिससेटिस्फैक्शन एंड हो रहा है, बर्डन एंड हो रहा है, एंड यू आर रिसीविंग व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, ठीक है। वो सेलिब्रेशन का मंथ रहेगा ये 2 months 22 days के अंदर, ठीक है। कोई सेलिब्रेशन आपको मिल रही है, चाहे ये ऑफ कोर्स मैंने कहा शादी हो या फिर जॉब ऑफर हो या फिर बिजनेस एक्सपेंशन हो, ठीक है, एक न्यू आउटलेट ओपन करना है, जो भी जिस भी चीज़ के ऊपर आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, इस सेलिब्रेशन के लिए बेसिकली वेट कर रहे थे। तो मैं जब भी बता रही हूँ ना कि ये सेलिब्रेशन आपको मिलने वाली है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस सेलिब्रेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। तो वो डिवाइन टाइमिंग आ रही है, ठीक है। अगर बात यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन के लिए भी हो, ठीक है, कि आप रिकॉन्सिलेशन के लिए वेट कर रहे हो, तो यस दैट सेलिब्रेशन इज कमिंग, ओके। सो एक सेकेंड चांस एंड सेलिब्रेशन, ये दो इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेकेंड चांस मतलब भी सेलिब्रेशन नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर कोई बोल सकते हैं कि सेकेंड चांस मतलब ही तो सेम ही मैसेज है मैम, नहीं, दो अलग मैसेज है। सेकेंड चांस मतलब आपको चांस दिए जा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि उसमें आप सक्सीड करोगे, ठीक है। आपको एक चांस दिए जा रहे हैं, कुछ खत्म हुआ है वहां पर आपको एक न्यू चांस दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू रास्ता दिखाया जा रहा है कि चलो यहां से चलो। अब तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा था आपको, आप अब तक कोई होप नहीं दिख रही थी आपको, तो वो होप दिख जाएगा आपको, ठीक है। आपको वो वो साहस दिया जाएगा कि चलो फाइट करो फिर से, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है तो आप फाइट कहाँ पर करोगे? वो चांस ही नहीं है तो फाइट कहाँ पर करोगे, है ना। तो वो चांस दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है। और उस चांस को आप यूटिलाइज कर रहे हो, उस सेकंड चांस को आप यूटिलाइज कर रहे हो, एंड साथ ही साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है डिवाइन टाइमिंग। तो ऑफ कोर्स उस चांस को जिससे अच्छे से आप यूटिलाइज करोगे तो सेलिब्रेशन तो बनती ही है, वो चीज़ ही फुलफिलमेंट तक पहुंच जाएगी, है ना। या फिर ये कुछ अलग भी सेलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन ये दो इवेंट आ रही हैं, ठीक है। ये दो इवेंट आ रही हैं और इस इवेंट के लिए आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। एंडिंग जहाँ पर हुआ है वहाँ पर एक सेकेंड चांस, एंड बर्डन जो फील कर रहे थे इस सेलिब्रेशन के लिए, जो वेट कर रहे थे, वो सेलिब्रेशन आपको 2 months 22 days में देखने को मिल जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है फॉर दीज 2 इवेंट्स, ठीक है। आपको किस एनर्जी में रहना है। पहले तो मैं इवेंट नंबर 1 के लिए चेक करूंगी। Okay, traveling. Integration. प्लेफुलनेस, ब्यूटिफुल, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो, ठीक है। रिस्क लेने से मत डरो, ओके। आगे बढ़ते जाओ, अपने एनर्जीज को बैलेंस रखो, विच मीन्स व्हाट, कि आपको प्लानिंग मिल रही है, आप उस प्लानिंग पर काम करो, ठीक है। आप एक्शन ले रहे हो विदाउट प्लानिंग, ये इम्बैलेंस नहीं चाहिए। आप प्लानिंग बना रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, ये भी इम्बैलेंस नहीं चाहिए, ठीक है। आपको इंटीग्रेटेड वे में काम करना है, मतलब आप क्या चाहते हो, आपको इसके लिए क्या एक्शन लेनी है, आपको इसके लिए थॉट्स क्या रखनी है, प्लानिंग क्या करनी है, ये तीनों ही चीज़ इंटीग्रेटेड होना चाहिए, अलाइंड होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है कि अलाइन रहना है, फाइन। एंड यस, इम्पल्सिव नहीं होना है, ओके। इम्पल्सिव बिल्कुल भी नहीं होना है, डिवाइन पर भरोसा रखना है, सरेंडर करना है एंड आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। पैशनेट रहो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी सेकंड चांस आपको दिए जा रहे हैं उसमें आपका 100% देना है, पैशनेट रहना है, आउटकम पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ड वर्क पे फोकस करना है कि क्या आप होल कंप्लीटली दे रहे हो 100%, इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता, क्या इस तरीके से आप इनपुट कर रहे हो, ठीक है, उस सिचुएशन में, ये देखना है आपको, ओके। एंड लाइट हार्टेड रहना है, सरेंडर करना है, लेट गो करना है, ओके।
आउटकम भगवान देंगे। आपके एफर्ट्स भगवान काउंट कर रहे हैं, बस आपको एफर्ट्स पर फोकस करना है, ठीक है। बस आप इस सेकंड चांस को सही तरीके से पॉजिटिवली यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं, ये आपको देखना है, ठीक है। हो सकता है ये जो भी कुछ सेकंड चांस मैं बोल रही हूँ, ये ट्रैवलिंग भी इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर दूर कहीं पर जाना पड़ सकता है, ओके। ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं, या फिर दूर कहीं से कुछ मिल रहा है, सेकंड चांस, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, सेकंड इवेंट के लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आ रहा है, लेट्स सी। सॉरो, गिल्ट, ये तो बहुत बड़ी बात है। फ्रेंडलीनेस, ओके। अगेन सी गाइस, सेलिब्रेशन, मैंने कहा ना कि एक सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बोला जा रहा है आपको कि इस सेलिब्रेशन के लिए जो भी आपने मांगा है, ये जो डिवाइन टाइमिंग जिसके लिए आप काफ़ी इंतज़ार करो, काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी, टाइम, एफर्ट, बहुत कुछ, लेकिन वो कंप्लीशन तक नहीं पहुंच रहे हो, वो सेलिब्रेशन, वो न्यूज़ नहीं मिल रहा है आपको जो मिलना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आप इतना ज़्यादा आस लगा कर बैठे हुए हो, वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहली बात तो ये वर्स्ट के सिनेरियो सोचना बंद कर दो, ठीक है, कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये हम हासिल नहीं कर सकते, शायद ये कभी नहीं हो सकता। इस चीज़ से खुद को बाहर निकालो, ठीक है। बहुत बार आप नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाते हो, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, इस चीज़ के लिए उस नेगेटिव थिंकिंग से खुद को दूर करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डरना नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, हेल्पलेस पावरलेस नहीं समझनी है। सब कुछ आपके हिसाब से होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग इज कमिंग विद इन 2 months 22 days, ठीक है। इस डिवाइन टाइमिंग में भी अगर नेगेटिव सोच रहे हो, आप खुद को स्टक बनाकर रख रहे हो, तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और ये डिवाइन टाइमिंग को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो 2 इवेंट है ना आपके लाइफ में, मैं बहुत कनेक्टेड फील कर पा रही हूँ, ठीक है। मतलब इससे स्टार्ट होकर इसमें खत्म होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड चांस को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, तो ये सेलिब्रेशन तक जैसे कि आप पहुंच नहीं पाओगे। मैं ऐसी एक एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये आप समझ सकते हो, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, राइट। मुझे ये 2 जो इवेंट्स हैं ये बहुत कनेक्टेड लग रहा है, इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि ये सेकेंड चांस आपको दिए जाएंगे ताकि आपके लाइफ में ये जो बर्डन है ये खत्म हो सके। तो दिस विल स्टार्ट एंड दिस इट विल एंड ओवर हियर, ठीक है। तो ये 2 इवेंट्स आपको 2 months 22 days के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए ये बैलेंस मेंटेन करनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि क्या है कि अगर चांस मिल रहा है तो आपको एफर्ट्स लगानी है, ठीक है। स्टक फील करके, वर्स्ट के सिनेरियो सोच के आप चांस को गवा रहे हो फिर से, या फिर आप मन में ये ही सोचकर आप एफर्ट लगा रहे हो कि आई नो पहले भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा, ये डाउट रखकर आप कदम ले रहे हो, तो वहां पर ऑफकोर्स कुछ नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, समझनी है कि अगर आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और आप भगवान से ये मांग रहे हो और आप ये समझते हो कि हम डिजर्व करते हैं डेस्टिनेशन, तो आपको डेस्टिनेशन तक भगवान जरूर पहुंचाएंगे। हो ये सकता है कि आपको फ्लाइट से जाना है, लेकिन भगवान को पता है कि मैं इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊंगा जरूर, लेकिन फ्लाइट से नहीं, ट्रेन से। तो उस प्रोसेस को भी ट्रस्ट करनी है। हमेशा चीज़ें आपके हिसाब से, आपकी टाइमिंग से नहीं होगी, बट दैट डजंट मीन कि आपके लिए नहीं है वो चीज़, आपका टाइम कभी नहीं आने वाला है। ये जो थॉट है ये इसको चेंज करनी है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग हैज़ कम। इसमें भी अगर आप डाउटफुल एनर्जी में रहते हो, ठीक है, तो फिर गलत हो जाएगा, ओके। तो ये एनर्जीज आपके लिए आ रहा है। अभी मैं देखूंगी आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है, फॉर माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। यू आर ऑलरेडी ऑन दिस पाथ, ठीक है, आप ऑलरेडी प्रोसेस में हो। टेक 1 step एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, ठीक है। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ओके। आपको चांस दिए जाएंगे ताकि आप वो स्टेप ले सको टूवर्ड्स हैप्पीनेस। एंड मैंने कहा ना कि ये स्टेप आप लोगे और फुलफिलमेंट तक आओगे। तो ये 2 इवेंट्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं गाइज आप लोगों के लिए।
कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको विद इन 2 months 22 days कि कैसे आप कम्युनिकेट करो। ये हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कैसे आप कम्युनिकेट करो, या फिर आप कुछ जॉब क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, आप इंटरव्यूज कैसे देते हो, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम आप कैसे बात करते हो, कितना कॉन्फिडेंस है उस बात में, ठीक है, आप कितना कॉन्फिडेंटली बात करते हो, ये सब कुछ आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ा सा ध्यान देनी है। मैं ये देख पा रही हूँ, अगर बात यहाँ पर जो भी कुछ मैंने बताया अगर ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी है तो भी मैं देख पा रही हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप एबल्ड हो लेकिन आप जैसे कम्युनिकेट करते हो उससे आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कन्वे होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। या फिर पर्सनल लाइफ में भी आप जैसे कन्वे करते हो चीज़ें, कम्युनिकेट करते हो, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस करनी है। एंड अगेन बी रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग्स बिकॉज येस, आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर यू विल रिसीव इन बैलेंस, ठीक है, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको बैलेंस दिखेगा, गिव एंड रिसीव भी आप बैलेंस में करोगे, ठीक है, आप जितना दोगे आप उतना ही रिसीव करोगे, ठीक है, आप एफर्ट्स लगाओगे तो कंप्लीशन तक पहुंचोगे, तो एक बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हार्ट अवेकनिंग भी हो रहा है इस टाइम पीरियड में, ओके, हैव फेथ, ठीक है, हैव फेथ बिकॉज ये बहुत काम आने वाला है इस टाइम पीरियड में। चलिए लास्टली यहाँ से देखते हैं आपके एंजल्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो हम बात ही कर रहे हैं 2 months 22 days के बारे में। सो से नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मतलब 2 months 22 days के अंदर ये जो भी कुछ बोला गया है वो होके रहेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे मैं दिखा देती हूँ कॉम्प्रोमाइज, विच मीन्स वॉट, कि आपने इस जो भी कुछ मैंने बोला है वहाँ पर आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है, बहुत सैक्रिफाइस किया है, स्लीप सैक्रिफाइस किया है, पीस सैक्रिफाइस किया है, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अभी आपका टाइम है, ठीक है, इट्स योर टाइम, ये आपको मिलने वाला है अभी, ठीक है, बैलेंस में मिलने वाला है आपको। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। बट इतनी सी थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब गाइज। अगर आप लोगों ने द मजिशियन कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है, कार्ड के हिसाब से अगर इस कार्ड को चूज़ किया है, या फिर अगर आपने चूज़ किया इनिशियल के हिसाब से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इनिशियल्स दिए गए हैं उनमें से अगर आपका इनिशियल है और आपने चूज़ किया है कार्ड नंबर ग्रुप नंबर 3 को, देन येस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। और यहाँ पर मैं देखूंगी आप लोगों के लिए कि विद इन 2 months 22 days आपके लाइफ में कौन से 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, कौन से 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आप लोग देखने वाले हो। एंड मैं 2 टैरो डेक्स यूज़ करने वाली हूँ 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट के लिए। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ से देखते हैं नंबर 1 इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या होने वाला है for my group number 3 viewers within 2 months 22 days. Okay, 9 of Pentacles, 7 of Swords, 3 of Wands and bottom of the deck है 7 of Wands, beautiful। चलिए इवन नंबर 2 देखते हैं, इसके बाद मैं बात करती हूँ, ठीक है। Okay. Oh,
7 of Wands, okay. The Hermit. Oh my God. Oh my God. 7 of Swords and 9 of Pentacles. Beautiful. My God. ये दो इवेंट विद इन 2 months 22 days ये रिलेटेड हैं, ठीक है, इंटरलिंक्ड हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। सबसे पहला इवेंट आपके करियर के लिए, ठीक है, एक्सपैंड हो रहा है आपका करियर। अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आपको दिखेगा कि आपका जो बिजनेस है वो और बड़ा और ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, सक्सेस की तरफ जा रहा है। जितना आपने देख के रखा था सक्सेस वो धीरे धीरे हासिल हो रहा है, ये आपको दिखेगा। बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे क्लाइंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस बन रहे हैं, ओके। तो आपके करियर में एक अलग ही ब्लेसिंग आपको देखने को मिलेगा, ओके। आपके करियर में एक अलग ही ब्लेसिंग, एक अलग ही फिनेंशियल इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा एंड विद दैट बेसिकली यू आर बीइंग वेरी वेरी सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ, ठीक है। आपको जैसे किसी की ज़रूरत ही नहीं हो रही है, ओके। आप जैसे खुद से एक अलग तरीके से प्यार करना आपने शुरू कर दिया है, क्योंकि आप सक्सेस देख रहे हो और खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो कि यू आर अचीविंग दैट, यू आर अचीविंग नेम, यू आर अचीविंग फेम, यू आर अचीविंग सक्सेस, ठीक है। अगर आप दूर कहीं पर जाना चाहते थे, ठीक है, या फिर दूर कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट करते, वो आपको मिल रहा है करियर में। बेसिकली जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे अपने करियर में, ठीक है, कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए या फिर मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, नेम हो जाए, फेम हो जाए, ठीक है, या फिर विदेश से वो वर्क अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो एडमिशन हो जाए मेरा वहाँ पर, ठीक है, वो सब कुछ हो रहा है एंड विद दैट बेसिकली आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आपको जैसे आप खुद को एक अलग सेल्फ एस्टीम बूस्टअप हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है, खुद को एक अलग नज़र से देख रहे हो एंड खुद की कंपनी आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप और ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो टूवर्ड्स करियर, ठीक है, सब कुछ जैसे पीछे छोड़ रहे हो, जैसे और कुछ ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आप एक सेल्फ फुलफिल्ड इंसान के रूप में आ रहे हो जस्ट बिकॉज आपके करियर में इतना सक्सेस आपको दिख रहा है। मैं ये आई कैन सी दैट, ठीक है। ब्यूटिफुल वेरी वेरी ब्यूटिफुल। जैसे कि आपको नहीं चाहिए कि कौन आपको अटेंशन दे रहा है, कौन आपको सेलिब्रेट कर रहा है, कौन आपको अप्रिशिएट कर रहा है। यू डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज यू हैव ऑलरेडी appreciated yourself. You are already seeing you getting that success, that fame, that name. आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, जो ड्रीम फ्यूचर आपने क्रिएट किया है खुद के लिए, वो ड्रीम फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो और इसके लिए काफ़ी मेहनत आपने किया है। ये जो पोजीशन आप विद इन 2 months 22 days में जाने वाले हो, जहाँ पर जो हासिल करने वाले हो ना, उसके लिए आपने काफ़ी मेहनत किया है। लोगों ने बहुत कुछ कहा है लेकिन फिर भी आप जी जान लगाकर मेहनत किया है, ठीक है। लोगों ने बहुत नीचा दिखाया है, लोगों ने कंपैरिजन किया है, लोगों ने ऐसा भी कहा है कि अरे करियर में क्या ही कर रहे हो यार, देखो उसको देख के सीखो, इसको देख के सीखो, लेकिन आपने खुद को मोटिवेट किया है, आपने मेहनत किया है और ये उसका फल आपको 2 months 22 days में देखने को मिलेगा, ठीक है, आपके करियर में। और इसी वजह से आप ना जैसे एक अभी मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ये हो रहा है और इसी वजह से जैसे कि आप ना एक खुद को एक विड्रॉल फेज में आ रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप खुद के साथ ही खुश हो, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, अब जब मेरे पास सब कुछ है मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए। तो ये इस एनर्जी में आप आ रहे हो, ठीक है। एंड यू आर मोर एंड मोर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, जैसे कि आप अंदर झांक के देख रहे हो सोल पर्पस क्या है, आप आए क्यों हो यहाँ पर, और क्या हासिल करना है आपको, कहाँ पर खुशी मिलती है आपको, खुद के साथ खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो।
खुद को हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो या फिर खुद को लाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर आप खुद को एक बुके गिफ्ट कर रहे हो और खुद ही हैप्पी हो रहे हो कि ओ माई गॉड आई हैव रिसीव वन बुके फ्रॉम माई सेल्फ, फ्लावर बुके, ठीक है। तो ये इस एनर्जी में आप आ रहे हो, ठीक है। सो बोथ ऑफ दिस आर इंटरकनेक्टेड एंड मैं एक के साथ एक अलग नहीं कर सकती क्योंकि ये हो ही रहा है, ठीक है। इस इवेंट के साथ ही शुरू हो रही है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी फुलफिलमेंट विथ योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से मिल नहीं रहे हो, घुल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, नहीं, आप फंक्शंस अटेंड कर रहे हो, आप लोगों से बात भी कर रहे हो, आप हंस भी रहे हो, लेकिन यू नो द लिमिट बेसिकली कि कहाँ पर कितना मुझे देना है और कहाँ पर मुझे विदड्रॉ करनी है। मुझे ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करनी, मुझे अटैच भी नहीं होना है। तो बेसिकली अटैचमेंट आप नहीं कर रहे हो, अटैचमेंट से दूर ही हो रहे हो क्योंकि आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, आप खुद को लेकर बहुत प्रीशियस फील कर रहे हो, खुद को लेकर बहुत आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स नॉट अबाउट शोइंग ऑफ, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि आप तब भी खुद के साथ थे जब आपके पास कुछ नहीं था, आप स्ट्रगल कर रहे थे। आप अब जब सब कुछ है आपके पास या फिर धीरे धीरे आ रहा है, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है आपके करियर में, तो आप खुद के साथ रहना चाहते हो क्योंकि यू आर एनफ फॉर योर सेल्फ। ये जो फीलिंग है ये आपके अंदर हो रही है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैं देख पा रही हूँ बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। आप मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम के अलावा क्या कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। आप इंट्रोवर्ट अगर नहीं भी हो तो भी आप इंट्रोवर्टेड हो रहे हो, ठीक है। अगर ऑलरेडी इंट्रोवर्ट हो तो फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर इंट्रोवर्ट नहीं हो तो यू नो आप इस टाइम पीरियड में मैं देख पा रही हूँ कि आप ये जो कंप्लीट टाइम है ना, ये आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। आप करियर पे इन्वेस्ट करो एंड देन खुद के ऊपर, कि खुद मी टाइम स्पेंड कर रहे हो, मूवी देख रहे हो तो खुद के साथ देख रहे हो, यू नो यू आर नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन, ठीक है, कि कौन मुझे टाइम देने वाला है, कौन मुझे खुशियाँ देने वाली है। नो, बिकॉज यू आर यू आर गोइंग इन टू दैट स्टेज जहाँ पर आप खुद के साथ फुलफिल्ड फील कर रहे हो। एंड ये भी मैं बता दूँ कि इस एनर्जी में जस्ट बिकॉज आप आ रहे हो, आप लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हो और लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं, लेकिन आप अटैच नहीं हो रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में देख पा रही हूँ बहुत 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 ज़्यादा इंट्यूजन स्ट्रॉन्ग हो रही है, विजडम अनलॉक हो रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के रूप में, एक्सपीरियंस पर्सन के रूप में आ रहे हो, खुद के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो। कहाँ पर यू नो क्वालिटी को ज़्यादा फोकस करो, क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करो, क्वालिटी को ज़्यादा मान रहे हो, क्वालिटी को ज़्यादा आप जगह दे रहे हो दैन क्वान्टिटी। मुझे एक ही पर्सन चाहिए लेकिन वो पर्सन जेन्युइन होना चाहिए, एक ऐसी पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप करियर में वो हासिल कर रहे हो, वो हासिल करते हो खुद को देख रहे हो जो हासिल आप करना चाहते थे, ठीक है। फिनेंशियली उतना ही इंडिपेंडेंट आप हो रहे हो विद इन 2 months 22 days जितना इंडिपेंडेंट आप होना चाहते थे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं अभी इम्पॉर्टेंट इवेंट नंबर 1, उसके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहती हैं। For this number 1 event, adventure, beautiful, comparison, guidance, okay. Bottom of the deck है moment to moment, which means कि बहुत जो कि मैंने बताया, ठीक है, करियर में बहुत कुछ आपको हासिल हो रहा है, बहुत खुशियाँ, फिनेंसेस, वो ऑफर जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, ठीक है, वो सब कुछ हासिल हो रहा है। इट वुड बी एडवेंचरस सॉरी इट वुड बी एन एडवेंचरस टाइम फॉर यू गाइज, ठीक है। आपके करियर में एडवेंचरस टाइम आने वाला है जहाँ पर आप बहुत सैटिस्फाइड फील करोगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे अपने आप को देखते हुए कि आप धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे हो, आप धीरे धीरे फेमस हो रहे हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस एडवेंचर की मज़े लें, ठीक है, उस एडवेंचर को इंजॉय करें, बिल्कुल भी लोगों की बातों में ना आए, लोगों ने कहाँ पर क्या कब क्या आपको कंपैरिजन किया था, आपके मन में वो कंपैरिजन इस सक्सेस के टाइम नहीं आना चाहिए। फिर क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप शो ऑफ कर रहे हो, आप एटीट्यूड में आ रहे हो, आप ईगो में आ रहे हो। तो इस प्राइड एनर्जी में अगर आप आ गए ना तो ये सब कुछ खो दोगे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दैट खुद के साथ किसी का कंपेरिजन करना नहीं है। कंपटीशन तो अलग बात है, हेल्थी कंपटीशन इज़ फाइन, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा बोला था तब,
कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आज मुझसे हो पाया है, तो आप कंपैरिजन स्टार्ट करें उनके साथ कि उन्होंने क्या अभी तक हासिल किया है, मैंने तो हासिल कर लिया है। ये सब कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके करियर के लिए, ठीक है, आपको डिवाइन से गाइडेंस मिलने वाला है एक एक करके, ठीक है। मतलब एक चीज़ आपने अचीव कर लिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको डिवाइन दिखा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए गाइडेंस भी किसी के थ्रू या फिर इंट्यूजन के थ्रू आपको भेज देंगे। सो आपको डिवाइन बोलना चाहते हैं कि इस सेलिब्रेशन को, इस सक्सेस को मोमेंट टू मोमेंट एंजॉय करें, ठीक है। अगर प्रेजेंट में जिए, अगर आप अभी कुछ हासिल करें तो उसके लिए सेलिब्रेट करें, ना कि आप 5 years तक सोच के रखें, तभी लगेगा डर फिर, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ना है, बहुत दूर का नहीं सोचना है, पास्ट का नहीं सोचना है, बस प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में जो हासिल करो करियर में उसमें आपको फोकस रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट नंबर 2। इस 2 इवेंट के लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। गिल्ट, ओके, कॉन्शियसनेस, रीबर्थ, ब्यूटिफुल, द रेबल, बॉटम ऑफ द डेक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो आप विदड्रॉ कर रहे हो खुद को, ठीक है, सबसे, या फिर दूर कर रहे हो खुद को सबसे, इसके लिए कोई भी गिल्टी फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आप नहीं कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है, क्योंकि टाइम हैज़ कम कि आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो हो सको, ठीक है। आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो होना है। हो सकता है कि इस विदड्रॉ की वजह से यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि हो सकता है कि इस विदड्रॉ की वजह से बहुत सारे लोगों को आप खो दो, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिए या फिर डिस्टेंस मेंटेन कर ले, तो समझ जाना है कि वो आपके लिए कभी भी सही नहीं था। इस जर्नी में, सक्सेस की जर्नी में, वो दैट पर्सन विल नॉट सर्व यू एनी मोर, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स उसको रिमूव कर रही हैं, ओके। बट आपकी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। ये नहीं सोचना है कि मैं विदड्रॉ कर रही हूँ, हम खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं इसीलिए लोग हमसे दूर हो रहे हैं। नहीं, जो आपके सच्चे हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं, वो कभी भी खुद को आपसे दूर नहीं करेंगे। रैदर वो आपकी इस सेलिब्रेशन को आपको सेलिब्रेट करेंगे, इस सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो कोई गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि आ सकता है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करें, आप अपने कॉन्शियस सेल्फ में फोकस करें, ठीक है। आप अपने विजडम को अनलॉक करने की कोशिश करें, मेडिटेट करें इस टाइम पीरियड में, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ टाइम ऑफ रीबर्थ। मैंने कहा ना कि आप एक अलग रूप में आ रहे हो, ठीक है, आपके अंदर जैसे एक रीबर्थ सा आ रहा है, आपके अंदर जैसे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीज़ें, आप एक अलग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, सी, ठीक है। यू आर इनटू दैट स्ट्रेंथ, आप एक लायनेस की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पर आप खुद के पावर को पहचान रहे हो, स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो, आप क्या हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप मिनी यूनिवर्स, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने हार्ड वर्क से। ये इस एनर्जी में आप आ रहे हो, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप विड्रॉ कर रहे हो खुद को, आप अकेला ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपसे करवा रही है वो, क्योंकि अभी टाइम हो गया है कि आप अपने अंदर वो रीबर्थ लाए, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करें, स्पिरिचुअली आप ग्रो हो सको, ताकि जितना स्पिरिचुअली ग्रो हो सकोगे उतना ज़्यादा और सक्सेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो जो भी हो रहा है वो उसका टाइमिंग है, इसीलिए हो रहा है। डू नॉट एवर हैव दैट गिल्ट विद इन योर सेल्फ कि मुझे अभी किसी से बात करने का मन ज़्यादा नहीं करता है, तो हो सकता है कि मैं लोगों को हर्ट कर रहा हूँ, हर्ट करी हूँ। नहीं, जो लोग आपके अपने हैं, सच्चे हैं, वो आपको ज़रूर ज़रूर समझेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या गाइडेंस और आ रहा है आपके लिए। Magic, manifesting, yes, you are manifesting your dreams into reality. बेसिकली आपके करियर के लिए जो ड्रीम्स आपने देखा है, जो गोल्स, जो विजन्स आपके थे, वो रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो रहा है। ब्यूटिफुल।
आप रिसीव कर रहे हो, आपने दिया है, बहुत हार्ड वर्क दिया है, बहुत मेहनत दिया है, अभी यू आर रिसीविंग इन बैलेंस। आप ऐसे ही हार्ड वर्क देते चले जाओ, ऐसे ही आप रिसीव भी करते चले जाओगे आगे भी। माय गॉड गाइज, हो सकता है कि आप लोग लॉर्ड शिवा को बहुत मानते हो, महादेव जी को बहुत मानते हो, तो वो आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। यू आर डांसिंग विद द यूनिवर्स। माय गॉड, माय कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, यू आर डांसिंग विद द यूनिवर्स। ठीक है, मैंने कहा ना कि आप ट्रांसेंडेंस का कार्ड है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है, आप और ज़्यादा कनेक्टेड फील करें यूनिवर्स के साथ। एंड जस्ट बिकॉज आप कनेक्टेड फील करें, आप कुछ भी सोच रहे हो वही मैनिफेस्टेड हो रहा है, वही रियलिटी में बदल रही हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आ रहे हो आप यूनिवर्स के साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कि यू आर अलाउिंग अ मिरेकल टू ऑकर। मिरेकल्स देखने वाले हो आप विद इन 2 months 22 days के अंदर। ब्यूटीफुल, माय गॉड। चलिए देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स के लिए एंजल्स प्लीज बता दें। परफेक्ट टाइमिंग, यस, परफेक्ट टाइमिंग आ रही है फॉर यू गाइज विद इन 2 months 22 days। ये जो टाइमिंग होने वाला है ये परफेक्ट होने वाला है इसी। ठीक है, सो कीप टेकिंग एक्शन, कीप मूविंग फॉरवर्ड। यू विल सी दैट वॉट यू आर, यू विल सी वॉट यू आर अचीविंग, you will achieve a lot, you will have that success, you will be able to manifest your dreams, your goals, whatever you want in your career, because this timing is going to be the perfect timing for you. So that's all guys, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।